मसीहा के जलाली और फ़तेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत संभाल कर रखे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ इसी तरह होता रहे। वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पे खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहें और खुदा की आवाज़ को दूसरों तक शेयर करते रहें। जब जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपने बहन भाइयों, दोस्तों, साथियों में इस मैसेज को शेयर करते हैं, तो हमारी सपोर्ट ये होती है कि जितना भी हमने काम किया होता है यूट्यूब के ऊपर, वो दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचता है। सो हमें उसका रिजल्ट ये मिलता है कि एक तो रूहानी तौर पर और दूसरा जिस्मानी तौर पर बहुत सारे बेटे और बेटियां जो हैं बरकत पाते हैं। बहुत टाइम गुजर गया, खुदा ने फिर मुमकिन किया कि एक बार फिर खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को लेकर आप तक पहुंचूं। सो खुदा ने आज जो मजमून मुझे दिया है वो है कलमा खुदा का मुजस्सम होना। कलमा खुदा का मुजस्सम होना एक लाजवाल हकीकत ऐसी जिसके अंदर एक ऐसी रनाई है, एक ऐसी खूबसूरती है कि जो हर इंसान समझने से कासर है। वो लोग जो मसीह यस्सु को फॉलो करते हैं, मसीह यस्सु को जानते पहचानते और मसीह यस्सु के कलाम पर अमल करते हैं, वो तो जानते हैं कि कलमा मुजस्सम क्या है। लेकिन मेरे वो बहन और भाई जो गैर कौम से हैं, दिगर डिनोमिनेशन से हैं, बहुत सारे औस कलीसियाओं से हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें हम बिदती भी कहते हैं, जो बाप और बेटे और रूह कुदस की मुखालफत करते हैं। लेकिन हम इस बात का इजहार करते हैं और शुक्र करते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपने आप को तमाम बनीनो इंसान के लिए फिदिये में दे दिया और खुदा ने अपने बेटे यस्सु मसीह को, यहोशुआ मशीह यस्सु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि अब जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि उसमें जिंदगी है और जिंदगी आदमियों का नूर है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यस्सु का इस दुनिया में कलमा खुदा होना लासानी है, उसका इस दुनिया में आना लासानी है, उसका इस दुनिया से चले जाना लासानी है, बेमिसाल है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और यही खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ है, जो मेरे और आपके लिए बरकत, बहाली, खुशहाली और तरक्की का बाइस बना है। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि यस्सु खुदा का अज़ली कलाम है। बाइबल मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि यस्सु खुदा का अज़ली कलाम है। पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि खुदा की रूह जो है पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और वह रूह जो है, खुदा की रूह जुम्बश करती थी। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी हकीकत, कोई ऐसी चीज इस दुनिया में मौजूद है जो कंट्रोल किए हुए है तमाम बनीनो इंसान को, हर एक चरिंद पिंद को कंट्रोल कर रही है। खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन सब कुछ तख्लीक किया और कहा कि अब हम जो है सब कुछ करेंगे, और खुदा हम देखते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ करता है। और खुदा ने ये जितनी भी रनाइयां हैं, जितनी भी खूबसूरतियां हैं, ये सब कुछ यस्सु मसीह के वसीले से पैदा की हैं। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि कोई भी चीज उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी है और जिंदगी आदमियों का नूर है, और नूर जो है हमेशा चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक यूहन्ना नामी आ मौजूद हुआ, वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था, यानी यस्सु मसीह की गवाही देने के लिए आया था। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज भी ये गवाही मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पिन्हा है कि अगर आज भी हम मसीह यस्सु को मानने वाले हैं, यस्सु मसीह को कबूल करने वाले हैं, यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो फिर हमें इस बात का ऐलान करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, कौमों, कबीलों, उम्मतों में बिशारत देनी है कि हमारा जिंदा मसीह यस्सु जो है नजात देंदा है, फातिह है, उसकी कब्र खाली है और वह कलमाए मुजस्सम है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा चाहता तो सब कुछ कर सकता था। जिस तरह खुदा ने इब्तिदा के अंदर हम देखते हैं बाग अदन के अंदर बहुत कुछ किया, उसने आदम और हवा को बनाया
اسی طرح خداوند خدا چاہتا تو اسی وقت یسوع مسیح کو بھی لا سکتا تھا جسمانی صورت میں، لیکن خداوند خدا کا ایک نظام کہ عورت کی نسل سے مسیح یسوع نے آنا تھا، اور ایک ایسی عورت جو پاک دامن عورت تھی، جو بنی اسرائیلی قوم کے طریقے کے مطابق چلتی تھی، بنی اسرائیلی قوم کا ایک حصہ تھی۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہودا کے بیت الحم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجسم کلام جو ہے آتا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے۔ ابتدا میں خدا کا روح، اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی خدا کا کلمہ جو ہے وہ حقیقی طور پہ خدا کے ساتھ تھا۔ اب خداوند خدا نے ایک ایسا انتظام کیا بنی نوع انسان کے لیے تاکہ اس کے لیے نجات کا باعث ہو سکے، اس کے لیے مخلصی کا باعث ہو سکے، کیونکہ انسان باغ عدن میں گناہ کرنے کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان جو ایک تعلق تھا، ایک جو رشتہ تھا، وہ ختم ہو گیا، اور خداوند خدا نے اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے کوئی اور مخلصی نہیں لا سکتا تھا، کوئی نجات نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تھی۔ اب خداوند کا کلمہ جو ہے، منہ کے کہے ہوئے الفاظ جو ہے وہ مجسم ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، کلام مقدس کی باتیں شیئر کر رہا ہوں، مسیح یسوع کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور یہی باتیں تحریری طور پہ جو لکھی جاتی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوتا ہے، جسمانی صورت میں آتا ہے، اور خداوند کا فرشتہ کہتا ہے مریم دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح شفا دینے والا، نجات دینے والا، شافی پیدا ہوگا۔ اور کتاب مقدس بتاتی ہے کہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں کلمہ مجسم ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب مقدس مریم نے سنا تو وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا سلام ہے، کیسی یہ حقیقت ہے، یہ کیسا ہوگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ آج بہت ساری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسے کلمہ خدا ہے، یہ کیسا مجسم کلام ہے، جبکہ خدا نہ تو شادی کرتا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جسمانی صورت میں ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اسے روحانی آنکھ سے دیکھیں گے، روح کی ہدایت سے دیکھیں گے کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ لکھا ہے کلمت اللہ، یعنی روح اللہ، خدا کی روح جو ہے وہ مجسم کلام ہے۔ خداوند نے کلمے کو اس دنیا میں جو ہے جسمانی صورت پر لایا، اور وہ کلمہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور خدا کی روح جب پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی تو وہی روح جو ہے مجسم ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ جو ہے جب بنی اسرائیلی قوم کے سامنے تھا تو خداوند وہاں موجود ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ جو ہے جو خدا کی شکل نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس کے اندر اتنا جلال تھا، خدا کے اندر اتنی قوت تھی اور اتنی روشنی تھی، گلوریفائی باڈی میں تھا، وہ جسمانی صورت میں تھا، لیکن بزرگ جو موسیٰ ہے وہ نہیں دیکھ سکا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو ذات ہے وہ چلی جاتی ہے، اور بزرگ موسیٰ جب آتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، نور سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کے چہرے کو اور پھر نیچے آتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ نور ہے، وہ مجسم کلام نور ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے کہ وہ کلمت اللہ یعنی مجسم کلام ہے۔ اور ہم خدا کے اس وعدے کو بھی یاد کرتے ہیں جو خدا نے بنی اسرائیلی قوم سے کیا تھا۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں سے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے خدا ان سے کہا دیکھ تو مجھ سے کچھ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے،
बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना और समझा जाना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वो प्रोफेसीज हैं, ये वो वादे हैं खुदावंद ने जो मीका नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया, हिजकिय्याह के जरिए कलाम किया, और ज़बूरों के अंदर हमें खुदा के कलाम के अंदर हमें बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं, बहुत सारी और कुतुब के अंदर हमें मसीह यस्सु के बारे में बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वो पैगाम है जो खुदा ने बनी इसराइली कौम के लिए रख छोड़ा था। और खुदा चाहता था कि बनी इसराइली कौम में से एक सरदार आएगा, और वो सरदार यस्सु मसीह नासरी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद ने जो वादा किया वो पूरा किया। और बनी इसराइली कौम जो एक उम्मत थी, आज भी वो मसीह यस्सु के बारे में ठीक तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं। वो नहीं जानते कि मसीह यस्सु आज से 2018 साल पहले आ चुके हैं। आज भी वो इस इंतजार में हैं। आज भी वो अपनी एक कुंवारी लड़की को जो है तन्हा इसी तरह रखते हैं, कुंवारा रखते हैं, ताकि मसीह यस्सु इस दुनिया में आ जाए। जबकि मसीह यस्सु पहली आमद में तो आ चुके हैं, अब दूसरी आमद में मसीह यस्सु आने वाले हैं। सो हमें इन बातों को, इन हकीकतों को समझना जरूरी है कि कलमा मुजस्सम जो है वो हो चुका है और कलाम मुजस्सम हो चुका है। मेरे और आपके लिए हमें जरूरी है कि हम खुदावंद यस्सु मसीह की उन प्रोफेसीज को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। यशायाह कहता है उस 7 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, क्योंकि वो खुदा जो बाग अदन के अंदर था, वही खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बातें करता था, वही खुदा जो अब हमारे साथ कलाम करता है, बेटे के जरिए कलाम करता है। ज़बूर की किताब में लिखा है, 2 बाब को अगर आप पढ़ें, लिखा है कि बेटे को चूमो। आज जरूरी है कि हम उस मालूद मुकद्दस बेटे को चूमे, जिस तरह के मजूसियों ने आकर सोना, मुर्ग और लबान उसके हुजूर पेश किया, उसकी इज्जत की, सजदा किया। और सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को किया जाता है। और यहां यस्सु मसीह की विलादत पर मजूसियों ने सजदा किया, और सजदा करने से मतलब यह है कि उसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो हमें खुदा के कलाम में से उसके मुजस्सम होने का कोई भी ऐसा जो हवाला है हमें नजर नहीं आता कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो जिससे हम ये समझ ना पाएं कि मसीह यस्सु कैसे जो है जन्म ले सकता है, कैसे कलमतुल्लाह रूह अल्लाह बन सकता है। जबकि बाइबल मुकद्दस के अंदर, किताब मुकद्दस के अंदर लातदाद इतने हवाले हैं कि जो ये साबित करते हैं कि वही कलमा मुजस्सम है जो रूह के सूरत में आया है, ना कि जिस्मानी सूरत में आया है। बहुत सारे लोग आज इतराज करते हैं कि खुदा तो ना शादी करता है और ना उसकी कोई बीवी है, तो ये कैसे है? तो खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों जब एक बात कह देता है ना, तो वो उसको कर दिखाता है। सो खुदा ने औरत की नस्ल से ये सब कुछ मुमकिन किया। और मुकद्दसा मरियम कहती है कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। अब जब रूहुल कुद्दस मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल होता है तो वो रूहुल कुद्दस से भर जाती है, और मौलूद मुकद्दस जो है वो कलमा जो है वो ये मुकद्दसा मरियम के बदने अथर के अंदर आता है। और वहीं से जो हम देखते हैं कि मसीह यस्सु का जो अलूहियत की जो मामूरी है वो हमें नजर आती है कि मुकद्दसा मरियम के जरिए इस दुनिया में आया, ताकि मुकद्दसा मरियम जो है औरतों में मुबारक कहलाई गई। आज हम भी मुबारक उस वक्त कहलाए जाते हैं जब हम खुदावंद यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं। और इसी तरह खुदा के कलाम के अंदर हम ये देखते हैं कि खुदा ने जो अपनी पेशन गोइयां अहद अतीक के अंदर की थी वो सब की सब पूरी हुई। और मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूं कि जिस तरह खुदा ने बहुत सारी पेशन गोइयां की थी, खुदा ने यह भी कहा था
کہ بنی اسرائیلی قوم میں سے ایک سردار نکلے گا، یہودا کے گھرانے سے ایک سردار نکلے گا، کیونکہ مسیح یسوع جو تھے یہودی تھے، یہودی گھرانے سے بیک گراؤنڈ تھا ان کا۔ اور ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 20 سے 23 آیت اگر پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح کو بھیجے، ضرور ہے کہ وہ آسمانوں میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خداوند نے پہلے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں، اور یہاں واضح طور پہ ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خداوند خدا نے جو کچھ کہا وہ پورا ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر کہ خوبصورت وہ حوالہ جو ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ خدا نے جو بنی اسرائیلی قوم سے کلام کیا اس کے مطابق ہی مسیح یسوع کلام مجسم ہوئے۔ لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ بات ہے جو خداوند خدا کا سرما بزرگ موسیٰ اپنے زبان سے کہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خداوند خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیلی قوم میں سے ایک سردار نکلے۔ استثناء کی کتاب 18 کو ضرور پڑھیے گا، وہاں بھی لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سا ایک نبی برپا ہوگا۔ آج ضروری ہے کہ وہ نبی اس دنیا میں آ چکا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح رکھا گیا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو ماننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کلام مقدس کے اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کلام مجسم ہوا اور خداوند خدا نے اپنے اس وعدے کی تکمیل کو پورا کیا، اور خداوند خدا نے بنی اسرائیلی قوم پر رحم کیا، فضل کیا، جبکہ وہ ہمیشہ فضل کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ گریس پیریڈ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو دیا تاکہ وہ اپنے معبود خداوند یسوع مسیح کو جان سکیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا سکیں۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے خداوند کے کلمے کو جو مجسم کلام ہے قبول نہ کیا، بلکہ آج وہ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے ہونا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا گیا ہے تاکہ غیر قوموں تک خداوند خدا کی جو منادی ہو سکے، تاکہ یہ حصہ جو سخت ہوا ہے یہ بھی نرم ہوگا اور یہودی قوم بھی یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ اور خداوند خدا نے کہا بزرگ موسیٰ کے ذریعے، خداوند خدا نے کہا کہ میں اس نبی کے اندر کیا کروں گا، یسوع مسیح کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ میں ہمیشہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ الفاظ کہے، اور خداوند نے بھی کہا کہ میں اپنا کلام جو ہے اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور مسیح یسوع نے کہا کہ جیسا میں ہوں ویسے باپ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یعنی میں اور باپ ایک ہے۔ اب خداوند خدا نے بیٹے کے ذریعے کلام کرنا تھا، بیٹے کے ذریعے سب کچھ کرنا تھا۔ اگر خداوند خدا خود اس دنیا میں آ جاتے تو کوئی شخص اس روح زمین پر زندہ نہ رہتا، کوئی اسے دیکھ نہ سکتا۔ خداوند خدا کا یہ گریس ہے، خداوند خدا کی یہ مہربانی ہے، اس کا رحم ہے، فضل ہے کہ اس نے کلمے کو، اپنے الفاظوں کو جو ہے اس دنیا میں لایا، اور وہ کلمہ مجسم کلام یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح بیٹے کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا، باپ سے نکلا ہوا۔
اور جب بیٹا ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یوحنا کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی لینا چاہتے ہیں، آپ زندگی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، زندگی کی رہنائیوں کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یسوع مسیح قبول کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی سیویئر، نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ کرے گا۔ اور مسیح یسوع نے وہ سارے کام کیے۔ اس نے کیا کیا؟ اندھوں کو کیا کیا؟ آنکھیں دی، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، اور وہ آج بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اس پر ایمان رکھیں، وہ آپ کو زندگی دے گا، آپ کو تندرستی دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ سچائی ہے جو خداوند خدا ہمیں بتانا اور سکھانا چاہتا تھا۔ خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اب دنیا جان لے کہ وہ مسیح یسوع جس کی ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی تھی، آج وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ چکا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی اس کو کئی دفعہ غلط بیان کر دیتے ہیں، اور وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع جو ہیں وہ استبل کے اندر یعنی کھرلی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جبکہ لکھا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، میں آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس متی کی انجیل میں سے ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ لکھا ہے کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ یروشلم کے اندر ہوئی، اور یروشلم کے اندر جب مسیح یسوع کی ولادت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک خاص عید منائی جا رہی تھی، اور وہ عید خیام تھی، اور عید خیام کے موقع پر اتنا ہجوم تھا، اتنا رش تھا کہ جتنے بھی وہاں سمجھ لیں ہوٹل تھے یا بہت ساری ایسی جگہیں تھیں وہ اتنی بھر چکی تھیں کہ ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مقدسہ مریم کا جو وقت تھا وہ پورا ہوا، اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے پاس جگہ نہیں تھی مقدسہ مریم کے پاس کہ اس یسوع کو جو ہے کہیں نہ کہیں رکھ سکے۔ اور اس ہجوم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جگہ ان کو نہ ملی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استبل کھرلی جو ہے وہاں جگہ ملتی ہے، اور وہاں یسوع مسیح کو رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم مسیح یسوع کی اس لسانی آمد کو، مسیح یسوع کے الہی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا سکیں، اور اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر سکے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آج آپ اس کلمے کو جو خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، اگر آج آپ اسے قبول کرتے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو یقیناً خداوند خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، بنی اسرائیلی قوم، عالم گیر کلیسیا اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں ان سب کو خدا برکت دے گا، اور خدا برکت دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ خدا نے جیسے ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، عالم گیر کلیسیا اور تمام قوموں قبیلوں کے ساتھ وعدہ کیا، وہ وعدہ آج آپ کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے حوالہ پڑھ دیتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھتا ہوں۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یروشلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے بیت لحم میں مسیح یسوع کی ولادت ہوتی ہے، نہ کہ کھرلی کے اندر ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہودا کے جو بیت لحم ہے، اسی کے اندر
इसी जगह के अंदर जो बहुत खूबसूरत, जिसे बैतलहम रोटी का घर भी कहा जाता है, मसीह यीशु की विलादत होती है। और ये बड़ी खूबसूरत जगह थी, पहाड़ों से घिरी हुई थी। आज भी अगर आप बनी इसराइली कौम के अंदर यरूशलेम के अंदर जाएं तो ये खूबसूरतियां और रनाइयां आज भी हमें मयस्सर होती हैं, आज भी हमें मिलती हैं। और लिखा है, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गवाही करेगा। मसीह यीशु बनी इसराइली कौम के लिए आए थे ताकि बनी इसराइली कौम के अंदर जो नातफाकियां थी, जो उनके अपने अपने असूल थे, अपने अपने कवानीन थे, खुदा चाहता था कि वो तोड़ दिए जाएं, वो खत्म कर दिए जाएं। और उन्होंने अपने अपने असूल बनाए हुए थे, अपने अपने कवानीन बनाए हुए थे और खुदा के कलाम को हमेशा रद्द करते थे। बनी इसराइली कौम के अंदर बहुत सारे एरर आ चुके थे। खुदा ने अपने उस वादे को पूरा किया ताकि यीशु मसीह के वसीले से सब कुछ बहाल किया जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो ये कुछ भी बहाल नहीं हो सकता था। नस्ल इंसानी के पास कोई उम्मीद नहीं थी, नस्ल इंसानी के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी जिसके वसीले से वो निजात और मुखलसी पा सकते। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा का कलाम हमें यह बताता है, लिखा है कि जब अहद अतीक के अंदर लोग गुनाह करते, जुर्म करते, तो वो क्या करते, साल ब साल कुर्बानियां किया करते थे, बैलों और बकरों को ज़बह किया करते थे और कुर्बान गाह पर अपनी कुर्बानियों को लेकर जाते थे। और कुछ की कुर्बानियां जो थी कबूल होती थी और कुछ के कबूल नहीं होती थी, और जिनकी होती थी वो साल ब साल जो है अपने गुनाहों के कफारे के लिए बैलों और बकरों का खून जो है वो लेकर आते थे। लेकिन कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से बेजार आया और उसने वादा जो किया हुआ था वो पूरा किया कि तुझ में से, बनी इसराइली कौम में से एक सरदार निकलेगा, तुम्हारे भाइयों में से एक सरदार निकलेगा जो पूरी उम्मत यानी पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह के मसीह यीशु ने कहा था मत्ती की इंजील में कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। वो बनी इसराइली कौम के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए और पूरी उम्मत के लिए आए हैं, रहमत बन के आए हैं और वो रहमत और मोहब्बत का प्रचार करने के लिए आए हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, अफजल इसमें मोहब्बत है। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलमा मुजस्सम होना आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आज उस कलमे मुजस्सम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उसको रद्द करते हैं, तो इसका मतलब खुदा की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करते हैं। अगर आज भी कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटा या बुजुर्ग आज इस कलमे को सुन रहा है, इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के इलाही असूलों को सुन रहा है, खुदावंद खुदा की बातों को सुन रहा है, तो आज उसके लिए मौका है। आज खुदा ने उसके लिए एक मौका रखा है, ग्रेस पीरियड रखा हुआ है। वो कहता है कि थके मांदो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, जिंदगी का आराम मेरे पास है। हकीकी नूर इस दुनिया में आ चुका है। आज भी वो कहता है मेरे पास आओ, आपके गुनाह मिटाए जाएंगे। आपको क्या करना है? अपनी जुबान से इकरार करना है, तौबा करनी है और बपतिस्मे के लिए तैयार होना है, रास्तबाजी के लिए तैयार होना है और अपना आप यीशु मसीह को देना है। आपकी जिंदगी के अंदर चश्मे फूटेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली, खुशहाली, तरक्की आएगी और आप उन बादशाहों के बादशाह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो आसमान पर हजारों फरिश्ते जो हैं वो जो है हालेलुया का नारा मारेंगे और हमेशा खुश और खुर्मी के साथ खुदावंद खुदा आपको कबूल करेगा, वेलकम करेगा और फरिश्ते भी जश्न मनाएंगे अगर आज आप ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस कहती है कि उस वक्त क्या हुआ, लिखा है कि यहूदा के हाकिमों में वो किसी तरह भी छोटा नहीं था। यहूदी लोग जो थे, बनी इसराइली कौम जो लोग थे, बहुत तसब किया करते थे। बनी इसराइली कौम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे जो प्रॉफिट थे वो भी आए हुए थे, अपनी अपनी मनमानी करते थे, अपने अपने उन्होंने सरदार बनाए हुए थे। लेकिन खुदावंद का इलाही निजाम कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में सरदार बनाकर भेज दिया और उन सब का लीडर बनाकर दे दिया। अगर आज खुदा ने आपको मौका दिया है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है, खुदा ने आपको ताकत बख्शी है, कुव्वत बख्शी है, तो उस खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कीजिए,
उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह राह और ज़िंदगी हैं। वो हमेशा की ज़िंदगी इसलिए हैं कि तमाम दुनिया क्या करे, तौबा करे, इकरार करे, बपतिस्मा ले। और मसीह यीशु का कलमा मुजस्सम होना इसलिए भी ज़रूरी था कि दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद ना होने के बावजूद भी खुदा ने रहम किया और फजल किया और अपनी कुव्वत, अपनी रहमत और अपनी शफकत को उंडेल दिया। मीका की किताब उसका 5 और 2 आयत में लिखा है, उसको जरूर पढ़िएगा, कि इस्राएल का हाकिम होगा, यानी हुक्म करने वाला, सिखाने वाला लीडर पैदा होगा। और मीका ने बहुत खूबसूरती से इस कलमे को पेश किया है। और यशायाह कहता है 9:2 आयत में कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। हम देखते हैं कि वो मजूसी जब मसीह यीशु की आमद के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, नजूमी हिसाब लगाते हैं, फालगीर हिसाब लगाते हैं, तो खूबसूरत सितारे को देखते हैं, क्योंकि वो लोग नाउमीद हो चुके थे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूं कि वो जो 3 मजूसी थे वो बहुत बड़े लीडर थे। मसीह यीशु को समझने के लिए, जानने के लिए, तहकीक करने के लिए वो मसीह यीशु के पीछे पीछे आ जाते हैं। आज हमें भी जरूरी है कि हम भी तहकीक करें मसीह यीशु के बारे में, उस कलमे के बारे में, उस कलमे मुजस्सम होने के बारे में जानें, सीखें कि वो मेरे और आपके लिए किस लिए इस दुनिया में आया है। और वो लोग जो तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। इसलिए किताब मुकद्दस कहती है कि इसलिए हमारे एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और संतलत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी संतलत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। यानी इतनी बड़ी बरकतें, इतनी बड़ी रहमतें खुदा ने हम पर की हैं। अब जरूरी है कि जब खुदा ने इतनी बड़ी रहमतें और फजल आप पर किया है, मुझ पर किया है, तो फिर कलमा खुदा का मुजस्सम होना लासानी है। आज कबूल कीजिए कि वही कलमा जो इब्तिदा में था और जो आप मसीह यीशु ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं, वही कलमा मुजस्सम इस दुनिया में आज जो है अपनी पाक रूह के जरिए, अपनी पाक कुदरत के जरिए जो है वो आज काम करता है। मसीह यीशु को किसी ने नहीं देखा था, सब यही समझते थे कि शायद ये कोई ऐसी रूह है या ऐसा कोई इंसान है कि जिसको हम जान पहचान नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि बुजुर्ग तोमा ने मसीह यीशु को कहा कि मैं चाहता हूं कि तेरे हाथों और पांव में ऐसे चेक करूं और उंगलियां डाल के देखूं, पसली में हाथ लगाकर देखूं। और मसीह यीशु आकर कहते हैं कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, तू तो देखकर ईमान लाया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कलमतुल्लाह यानी रूह अल्लाह को नहीं समझते, मुजस्समे कलाम को नहीं समझते। जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत सारे और झूठे प्रॉफिट भी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के जितने भी झूठे लोग आ जाएं, जितने भी प्रॉफिट आ जाएं, जितने भी लोग आ जाएं, उनसे बड़ा जो है मसीह यीशु है। वो कादिल मुतलक है, लेकिन कि संतलत उसके कंधे पे है और वो के अंदर अजीब रनाइयां ला सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम कर सकता है। हमें जरूरी है कि हम किताब मुकद्दस के मुताबिक उस पाक रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। इमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 36 से 38 आयत तक जरूर पढ़िए। लिखा है कि जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदा है, यानी खुदावंद खुदा है, सुलह की खुशखबरी दी है। यानी बनी इसराइली कौम को खुदावंद खुदा ने सुलह की खुशखबरी भेजी, सुलह का पैगाम भेजा, ताकि यीशु मसीह की मार्फत जो सुलह का पैगाम मिला, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी मिली है, तो जरूरी है कि हम उस सुलह के शहजादे को, अमन के शहजादे को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब के साथ जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था।
मेरे अजीज भाई और बहनों, जब खुदावंद खुदा अपने बेटे के साथ था और वो दोनों एक हैं, रूहुल कुद्दस जो है वो मुजस्समे कलाम है, तो फिर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस तरह रूहुल कुद्दस कुदरत के साथ काम करता है और इब्लीस के शिकंजे में जो झगड़े हुए लोग हैं उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं, ताकि आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बिशारत यह है कि वो मसीहा यीशु नासरी जिसे लोग हजारों साल से इंतजार कर रहे थे, वो आज से 2018 साल पहले इस दुनिया में आ चुका है और अब वो उसकी दूसरी आमद आने वाली है। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जो है, जो था, जो आने वाला है, कादिल मुतलक फरमाता है कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। यह रूहुल कुद्दस की तहरीर से यूहन्ना के खतों के अंदर और उसके बाद मुकाशवा के अंदर और अहद अतीक के अंदर आप इन अल्फाजों को देखेंगे कि खुदावंद खुदा ने मसीह यीशु के वसीले से कलाम किया है और मसीह यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो अल्फा और ओमेगा है, यानी इब्तिदा और इंतहा है। यूहन्ना के इंजील उसके पहले बाब में मैंने आपको बताया, लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और यही मैंने आपको कोड किया कि पैदाइश की किताब के अंदर देखते हैं कि खुदा की रूह जो है पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और जमीन वीरान और सुनसान थी और घराव के ऊपर अंधेरा था। सो खुदावंद खुदा ने उस सुनसान इलाके को खूबसूरत बना दिया। आज वो खूबसूरती खुदावंद आपके अंदर भी लाना चाहता है, क्योंकि अगर आज हम खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि वो मुजस्समे कलाम है, तो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगा, आपकी ज़िंदगी को जो है वो और ज़्यादा बरकत देगा। क्योंकि यशायाह की किताब उसका 48 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत, 48वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। लिखा है कि ऐ यकूब मेरी सुन, ऐ इस्राएल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूं, मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूं। यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कलमा मुजस्सम है, यही वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ है, जो कल भी था और आज भी है और हमेशा तक रहेगा। मुकाशवा की किताब और उसका 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देखो मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। क्लियर बात कर दी गई है, सब कुछ बता दिया गया है कि जो कलमा मुजस्सम है वो हकीकी तौर पे यीशु मसीह हैं। अगर मसीह यीशु अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर है, खुदा यीशु मसीह अगर आपके पास है तो उसे कबूल कीजिए। और मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है हमें हर एक खूबसूरती और हर एक रनाई से आगाह करता है, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है। लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। अब जलाल जो है वो उस वक्त आता है जब आप रूहानी तौर पर खुदावंद के उस जलाल को देखने की ख्वाहिश रखेंगे, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदावंद से प्यार करेंगे, तो वो कलाम जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर असर करेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर हर तरह की बहाली, तरक्की लेकर आएगा और आप कौमों, कबीलों, उम्मतों में खुदा के कलाम को बताने और सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम इसी तरह देखते हैं किताब मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी 8 से 11 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें बनी आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते हैं कि कदोस 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 खुदावंद कादिल मुतलक, जो था, जो है और जो आने वाला है। अब मेरे अजीज भाई और बहनों, ये है हकीकत, ये है वो खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ है। और लिखा है कि जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे, जो तख्त पर बैठा है वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा,
तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठे हैं गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। खुरूज 31 बाब उसकी 18वीं आयत और 32वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को भी जरूर पढ़िएगा। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, कलमा मुजस्सम का होना, इस दुनिया में आना बहुत जरूरी था, और खुदावंद खुदा ने जो वादे बनी इसराइली कौम से किए, वो आज खुदावंद खुदा आपसे उन वादों की तस्दीक चाहता है, ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाके तस्दीक करें, यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे कबूल करके कि वो आपका शख्सी निजात देता है, उसकी तस्दीक करें और कहें कि हाँ, मैं ईमान लाता हूं, मैं ईमान लाती हूं कि मसीह यीशु मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया है, और खुदावंद खुदा ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तस्दीक करती हूं कि वो मेरा और आपका निजात देने वाला खुदावंद है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा की जो रूह है वो अब इस दुनिया के अंदर काम करती है, क्योंकि जिस्मानी सूरत पर हम देखते हैं, जिस्मानी सूरत जब देखते हैं कि मसीह यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो कबूतर जो है हम देखते हैं वो रूहुल कुदस की जो है अक्स है, निशानदही करता है। हम देखते हैं कि रूह की सूरत में ऊपर से आवाज आई कि देखो ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूं, यानी वही कलमा मुजस्सम कलाम हुआ। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा ये चाहता है कि हम उस रूह के वसीले से, उस रूह की तहरीक से हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उससे 10 से 15 आयत को जरूर पढ़िएगा। लिखा है कि हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से ज़ाहिर किया ताकि तुम खुदा का मकदस हो। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 आयत और 17वीं आयत जरूर पढ़िएगा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के रूह को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वह तुम हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। और वो नबी की मार्फत क्या कहा गया था? नबी की मार्फत कहा गया था कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदावंद हमारे साथ। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ रहना चाहता है, मसीह यीशु कलमा खुदा आपके साथ उस रिलेशनशिप के साथ है, तो आप उस रूहुल कुदस को, उस कलमे को अपनी जिंदगी के अंदर आने की दावत दीजिए। अगर आज आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उस पाक रूह को कभी आने के लिए वेलकम नहीं कहा, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर उस वक्त आएगा जब आप संजीदगी के साथ, दिल जान रूह के साथ खुदावंद के कलमे को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। अगर आज हम खुदावंद खुदा से प्यार करना चाहते हैं, खुदावंद खुदा से अपने रिलेशन को कायम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपनी मर्जी के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ और अपनी चाहत के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, तो वो अपनी बाहें फैलाए हुए आज भी कहता है। मसीह यीशु कहता है कि थके मांदो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, जिंदगी का आराम मैं तुम्हें दूंगा। वो आपको जिंदगी देने के लिए आया है, आपको मुखलसी देने के लिए आया है, निजात देने के लिए आया है। इसलिए वो मुजस्सिम कलाम होकर इस दुनिया में आया है, ताकि हर एक बेटा बेटी जो है उसे जाने और पहचाने, क्योंकि खुदा उनको कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। जब कुछ जाहिर हो चुका है, हर एक चीज सामने आ चुकी है, तो फिर जरूरी है कि हम उस कलमे को कबूल करें, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते रहें, कौमों कबीलों उम्मतों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद आज हमें बरकत दे, खुदावंद हमें सलामती बख्शे, अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आज का ये मैसेज, आज का ये पैगाम जब जब आप सुने,
برکت پائیں اور اپنے بیٹے بیٹیوں دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو، تمام عالم کلیسیا کو، بنی اسرائیلی قوم کو، یروشلم کو اور دنیا کی انتہا تک جہاں جہاں خداوند کے فالوور ہیں ان سب پر خداوند کی برکت ہوتی رہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔